हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं रीट 2025 हिंदी शिक्षण विधियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता माने जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। तो प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। ग्रामोफोन, टेलीविज़न, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं और दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, तो कौन सा है वो? टेलीविज़न। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी या द्रुत गति से पढ़ना। आपको बताना है पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मैडम मांटेसरी, पेस्टालॉजी विधि या जैक्टार्ट। तो कौन सी विधि होती हो? मैडम मांटेसरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ाने की कुशलता, वाक्य को पढ़ने की कुशलता या पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। आपको बताना है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तब पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण वाचन कराते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय या आदर्श वाचन के बाद। आपको बताना है उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है। ये कराया जाता है अनुकरण वाचन के बाद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम? माइक्रो प्रोजेक्टर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि या वार्तालाप विधि। आपको बताना है कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है। तो कौन सी विधि होती है वो? करके सीखने की विधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा कौशलों का सही क्रम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है भाषा कौशल कितने होते हैं हमारे? चार। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रवण, भाषण, पढ़ना, लेखन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा। आपको बताना है सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। तो कौन सी भाषा होती है वो? संस्कृत भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन है। तो किसने कहा था? सुमित्रानंदन पंत ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें कमजोरी का पता लगे, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारण का पता लगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है? शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित किया जाता है?
उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। आपको बताएं कमज़ोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षा आयोजित की जाती है, तो कौन सी हो, नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अक्षरबोध विधि संबंधित है गणित शिक्षण से, विज्ञान शिक्षण से, भाषा शिक्षण से या उपयुक्त सभी। अक्षरबोध विधि संबंधित होती है किससे, भाषा शिक्षण से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा। तो कौन सी भाषा होती है, वो मातृभाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, यह कथन किसने कहा था, ये कहा था मारिया मांटेसरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रमुख भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो भाषा कौशल कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो कौन सा नहीं आता इसमें, हंसना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है, तो कौन सी पद्धति है वो, मांटेसरी पद्धति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा या विदेशी भाषा। तो कौन सी भाषा है वो, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा पढ़ना क्या है, शब्दों को सही सही पहचानना, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई या स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। आपको बताना है पढ़ना क्या होता है, पढ़ना होता है पढ़कर अर्थ समझना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा नाटक व अभिनय उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते या केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। आपको बताना है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ये अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा उस शिक्षण शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक का एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। तो किसने कहा था ये, फ्रोबेल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन उपयोगी होता है, तो किसके लिए होता है, विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, तो कौन है, किलपैट्रिक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई बालक पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो ये ग्रस्त है किससे, डिसलेक्सिया से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है, त्रिध्रुवीय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है, तो ये होती है प्राथमिक स्तर के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए, जब तक कि छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।